इंडिया ने पाकिस्तान को बाज़ाबिता एक नोटिस थमा दिया है कि उसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहिदा मौजूदा हालत में कबूल नहीं और वो इसमें तब्दीली चाहता है। इंडिया करीबन 1.5 बरस पहले भी एक ऐसा ही नोटिस भेज चुका है, लेकिन इस बार उसने फाइनल नोटिस भेजा है। मतलब अगर तुम हमारी बात नहीं सुनते तो समझो मुआहिदा अमली तौर पर खत्म और वो मुआहिदे में तनाज़ात के खात्मे के मैकेनिज्म के तहत कोई बातचीत नहीं करेगा। ये मुआहिदा कैसे तय पाया? सितंबर 1960 की बात है जब इंडिया के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू कराची आए और इस मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान की जानिब से सदर अयूब ने दस्तखत किए और तीसरा फरीक वर्ल्ड बैंक था जिसकी कोशिशों से ये मुआहिदा तय पाया था, जिसकी तैयारी में 9 बरस लगे थे। इस मुआहिदे के तहत 6 दरियाओं के पानियों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार तय पाया, जिसके तहत 3 दरिया ब्यास, सतलुज और रावी पर इंडिया के मुकम्मल हक को तस्लीम कर लिया गया। इंडिया ने इस इख्तियार का भरपूर इस्तेमाल किया, इन दरियाओं पर डैम बनाए, दरियाओं का रुख मोड़ा और आज ये तीनों दरिया पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके हैं। बकिया 3 दरियाओं दरिया सिंध, चिनाब और जहलम पर पाकिस्तान को अपर हैंड मिला और इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया गया। इंडिया को इजाजत है कि वो इन दरियाओं का तकरीबन 18% पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर ले और बहते दरिया पर बिजली के कारखाने भी लगा ले, लेकिन वो पानी को स्टोर नहीं कर सकता या इसके बहाव को कम करने के मंसूबे नहीं बना सकता। इंडिया इस मुआहिदे को क्यों तब्दील करना चाहता है? इंडिया ने अपने नोटिस में जो ग्राउंड्स लिए हैं उनमें मौसमियाती तब्दीली, आबादी में इजाफे और साफ एनर्जी की पैदावार और एमिशंस टारगेट्स के हुसूल का जिक्र किया है। इसके अलावा खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात का भी हवाला दिया है और कहा है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद की राह में रुकावट है। तनाज़ात के हल का मैकेनिज्म क्या है? इस मुआहिदे में एक मुस्तकिल इंडस कमीशन है जो किसी मुतनाज़े मंसूबे के हल के लिए काम करता है। अगर तनाज़ा कमीशन लेवल पर हल न हो सके तो कोई भी फरीक मामले को आजाद सालिस के सामने लेकर जा सकता है या सालिसी अदालत के पास जा सकता है। सिंध तास मुआहिदा दुनिया में पानी की तकसीम का कामयाब तरीन मुआहिदा तस्लीम किया जाता है। ये मुआहिदा हुए 64 बरस गुजर चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बड़े उतार चढ़ाव आए, कई जंगें हुई, लेकिन मुआहिदा बरकरार रहा। गुज़श्ता 20 बरस में जब से भारतीय जनता पार्टी इंडियन सियासत में उभरी है, इस मुआहिदे को खत्म करने, पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ऐसे बयानात सामने आए। इंडिया की जानिब से हालिया नोटिस एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान ने इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल जम्मू कश्मीर में 2 मंसूबों पर एतराज़ात उठा रखे हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ने इंडिया की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान की शिकायत को सुनने पर अपने इख्तियार का ऐलान किया है। क्या इंडिया इस मुआहिदे को खत्म कर सकता है? इंडियन मीडिया सरकारी हवाले से ये खबरें दे रहा है कि इंडिया ने 64 साल पुरानी ट्रीटी में नजरसानी और तब्दीली के लिए पाकिस्तान को नोटिस काफी गौर खौज के बाद दिया है और वो एक तारीखी गलती को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि सिंध तास मुआहिदा दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी से ही खत्म किया जा सकता है। 18 बरस तक पाकिस्तान के वाटर कमिश्नर रहने वाले जमात अली शाह ने सिंध तास मुआहिदे के बारे में BBC पंजाबी से बात करते हुए कहा है कि इस मुआहिदे की शराइत के तहत कोई भी इस मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मनसूख या तब्दील नहीं कर सकता। दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इस मुआहिदे में तरमीम कर सकते हैं या नया मुआहिदा तश्कील दे सकते हैं। तज्ज़ियाकार निरूपा सुब्रमण्यम कहती हैं कि सिंध तास मुआहिदा एक बहुत वसी बसीरत का मुआहिदा है। उसमें ये विजन था कि अपर राइपेरियन जो लोअर राइपेरियन है उस पे डोमिनेट नहीं कर सकती। हमें याद रखना चाहिए कि हम भी एक लोअर राइपेरियन है। चाइना के साथ हम ब्रह्मपुत्रा शेयर करते हैं। अगर कल उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मपुत्रा को हम रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? सैफुद्दीन सोज इंडिया में कांग्रेस हुकूमत के दौरान आबी वसाइल के वजीर रह चुके हैं। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि सिंध तास मुआहिदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक इंतहाई आजमूदा और कामयाब मुआहिदा है। ये जो है ट्रीटी जो है ये टाइम टेस्टेड है। इस पर रोक लगाना, चिट्ठी लिखना, नोटिस देना वो मेरी नजर में बहुत गलत है। ये इंटरनेशनल ट्रीटी है और दुनिया ने तस्लीम किया है। इंडिया की हुक्मरान जमात सिंध तास मुआहिदे में तब्दीली करवा सकती है या नहीं, इसके बारे में यकीन के साथ कुछ कहना मुमकिन नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि 60 की दहाई के मुकाबले में इंडिया का आलमी असर रसूख बहुत ज्यादा है। दुनिया में इसकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन अगर इंडिया इस मुआहिदे को खत्म करके पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करने में कामयाब हुआ तो इंडिया खुद एक ऐसी रवायत पैदा कर रहा होगा जो इसके अपने खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी।
इंडिया खुद भी एक लोअर रेपेरियन कंट्री है और इसके पानी का दारोमदार तिब्बत से निकलने वाले ब्रह्मपुत्र जैसे दरियाओं पर है, और अगर चीन ने अपर रेपेरियन कंट्री होने के नाते लोअर रेपेरियन को पानी से महरूम करने के लिए कदम उठाया तो फिर चीन को कौन रोकेगा।